अब रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कैथल कुरुक्षेत्र में जाके कि सभी हमारे को वोट दे दो, इस तरह की चौधर हम ला देंगे, तो रोहतक की चौधर कहाँ जाएगी? ये लड़ाई तो बीजेपी और जेजेपी का लठ बज रहा है। महाराज तो बहाना लेवें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद हरियाणा प्रदेश में कोई मास लीडर है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पंजाबी च कहावत है, कहना हूँ तीनों सुनांदा हूँ नूनू। झगड़ा तो है गठबंधन वाले का, हमारा तो वैसे नाम ले, हमारी कोई कसूर नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। अगर बात की जाए जैसे रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा ये पूरे प्रदेश में अलग प्रोग्राम कर रहे हैं मिलकर, और तो ऐसे में जो कल कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें इनको न्योता दिया गया है, वो आएंगे रैली में। अभी कांग्रेस भवन में प्रोग्राम किया था, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, उसमें भूपेंद्र गंगवा भी नहीं दिखे, रामनिवास राणा भी नहीं दिखे, इस तरह के उकलाना से जो चुनाव लड़ी थी कैंडिडेट वो भी नहीं दिखी, मतलब कई लोग नदादर रहे। अरे यार तुम या फिर वह बात को। हिसार में सेक्टर 1-4 में विपक्ष आपके द्वार का 9वां कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ मौजूद है ग्राउंड पे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में सारी तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई। हमारे साथ जयप्रकाश जी, इनसे बातचीत करेंगे। जयप्रकाश जी ये बताएं कि जो रैली को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, कितने लोग भाग लेंगे और कौन कौन नेता लोग भाग लेंगे? देखिए, आज से 2 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब ये गठबंधन सरकार निरंकुश होगी, पंगु होगी, अहंकार में डूब गई, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर नेता प्रतिपक्ष ने फैसला किया अपने सभी विधायकों के साथ लेकर के वे लोगों की आवाज़ बन करके लोकसभा में लड़ाई लड़ें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा का हमारा साथ कोई विधायक नहीं है सांसद, तो राज्यसभा में लड़ेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सड़क पे लड़ेंगे चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में। तो हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, सब साथी। तो आज ये कल समझिए विपक्ष आपके समक्ष 9वां कार्यक्रम, तो जहाँ से शुरू किया था आज उससे कई गुना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और कल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के सामने एक आवाज़ जाएगी, विपक्ष आपके समक्ष नहीं, विकल्प आपके समक्ष बन गई कांग्रेस पार्टी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 2 साल पहले बात कही थी, और अब जो 5 गारंटी कल यहीं पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़ा होकर के जनता को देंगे, तो उसके बाद मैं समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाए। जी, अगर बात की जाए जैसे रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा ये पूरे प्रदेश में अलग प्रोग्राम कर रहे हैं मिलकर, और तो ऐसे में जो कल कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें इनको न्योता दिया गया है, वो आएंगे रैली में? देखिए, न्योता तो 100% दिया हुआ है, दिया हुआ होगा, ये पीसीसी का काम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक ये हमारा यूँ कहना छोड़ दो एसआर के अलग है, कोई अलग नहीं है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सबकी अलग अलग जिम्मेवारी दी है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, कल जो साथी मेरे साथ काम कर रहे थे आदमपुर के लोग, हो सकता है कल किसी को पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो जाए, काम पड़ जाए, कहीं आना जाना पड़ जाए, तो मैं यूँ थोड़ा समझूंगा मेरा साथी नाराज़ है। ये अलग अलग जिम्मेवारी हैं, क्योंकि जिन 2 स्टेटों के हमारे ये प्रभारी हैं बहन सैलजा जी और अपना रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो ये वहाँ पर अगर काम में व्यस्त हैं, तो अगर इसको अदरवाइज़ आप लोग यहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए, ऐसे नहीं होता कभी भी। ये लड़ाई तो बीजेपी और जेजेपी का लठ बज रहा है। महारा तो बहाना लेवें। वो पंजाबी च कहावत है, कहना हूँ तीनों सुनांदा हूँ नूनू। झगड़ा तो है गठबंधन वाले का, हमारा तो वैसे नाम ले, हमारी कोई कसूर नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ, जिस तरह का अब लोगों में चाव है, 87 में चौधरी देवीलाल के टाइम में याद होगा 85 सीट जीती थी, कभी कोई 90 की 90 जीत जाए, 90 की। सर ये बताएं कि जो अभी रणदीप सुरजेवाला जी ने अभी एक बयान दिया था कि जो इसको बीजेपी को वोट देते हैं वो लोग राक्षस है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि उनको ये जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है? ये बहुत पुरानी बात होली, रोज जिसे ने पीटन लाग रहे हो, बात होली, रात गई, बात गई, समय गया, काम गया।
अब रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कैथल कुरुक्षेत्र में जाके कि सभी हमारे को वोट दे दो, इस तरह की चौधर हम ला देंगे, तो रोहतक की चौधर कहाँ जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है और ना इस तरह की बात रणदीप ने करी होगी, मेरे जस्ती नहीं है, क्योंकि हरियाणा बहुत छोटा है, 90 असेंबली है, ये ऐसे नहीं बढ़ सकता। ना किसी ने बांटने का प्रयास कोई कर रहा, ना कोई करेगा। और रोहतक की चौधर भी अकेली रोहतक की क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के क्यों हैं? ये भी गलत आंकड़े हो आप लोग, किसी ने नहीं कहा। ये कुछ स्वार्थी लोग इस तरह का प्रचार करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर बन गए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद हरियाणा प्रदेश में कोई मास लीडर है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। देखिए, मास लीडर जो होता है उसका कोई स्थान नहीं होता। चौधरी देवीलाल कहाँ पैदा हुए थे? चौटाला गाँव में। नेता तो पूरे हरियाणा के बने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ पैदा हुए हैं? रोहतक में। नेता तो सारे हरियाणा ने मान लिया है। अब सर छोटू राम जी पैदा हुए थे गढ़ी सांपला, लेकिन नेता तो और अपना सब कुछ करने वाला लाहौर से लेकर के और दिल्ली तक नहीं, पूरे कन्याकुमारी तक सर छोटू राम जी को मान लिया था। तो नेता की, सियासी की और सन्यासी की ना जात होती, ना जमात होती, ना क्षेत्र होता। जैसे एक सन्यासी साधु होता है, वो कहीं जाकर के डेरा बना लेता है, कहीं जाकर के प्रवचन शुरू कर देता है। ऐसे सियासी आदमी, सियासी सबके होते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई इलाका नहीं, सारा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, सारा हरियाणा दूसरे लोगों के साथ है। और ये भी बात कुछ लोग ये ज़्यादा प्रचार करते हैं, हमारे मीडिया के भाई, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। अगर आपकी बात की जाए, आप हिसार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या आदमपुर से लड़ेंगे विधानसभा? मेरा कहने से कुछ नहीं बनता। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया, सर्वे होगा। कोई किसी की टिकट की हानि, कोई किसी की नानी, कोई किसी की गारंटी नहीं। अब मैं तो बोलता नहीं, कोई बोलो, जो पार्टी फैसला करेगी वही करूँगा। जैसे अभी कांग्रेस भवन में प्रोग्राम किया था, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, उसमें भूपेंद्र गंगवा भी नहीं दिखे, रामनिवास राणा भी नहीं दिखे, इस तरह के उकलाना से जो चुनाव लड़ी थी कैंडिडेट वो भी नहीं दिखी, मतलब कई लोग नदादर रहे। अरे यार तुम या फिर वह बात को पहला आगे बिक गया होगा, को पाछा आगे चला जाओगा। हम सारे एक हाँ, उरा कोई तुम कह देगा भाई सारे जेपी दो कोई बैठे, जो उरे बैठे रहेंगे तो लोग को कराओगे भाई। हमारे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं सब साथी, को कहीं सब इकट्ठे हैं जी। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा यहाँ लाखों हजारों लोग यहाँ रैली में भाग लेंगे, तमाम जो हरियाणा प्रदेश के नेता भाग लेंगे। और इन्होंने यह भी कहा कि जो सभी कांग्रेसी नेता एक है, सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।